कुछ दिनों से मुझे ठीक नहीं लग रहा है, हल्का हल्का बुखार है और गले में थोड़ी तकलीफ है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, क्या मुझे कोरोना हो सकता है या नहीं। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? शायद आपके मन में भी ऐसे ही सवाल आते होंगे और आप जानना चाहते होंगे इन सवालों के जवाब। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोरोना से जुड़ी कुछ सवालों के जवाब, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जो है, जैसा कि इन पेशेंट को फील हो रहा था कि उन्हें कुछ फीवर है या फिर उनको कुछ गले में अटका सा लग रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप अपने लक्षणों को स्पेशली पहचानें, क्योंकि कोरोना के जो मोस्ट कॉमन, साथ ही कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स है और साथ ही कुछ सीरियस कॉमन सिम्टम्स होते हैं। अगर मैं बात करूं मोस्ट कॉमन सिम्टम्स की, जिसमें कि आपको फीवर, ड्राई कफ और टायर्डनेस फील हो रहा है, तो ये जो सिम्टम्स है आपको कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे या फिर अगर ये बढ़ना होगा तो बढ़ जाएंगे। लेकिन और ये अगर बढ़ते हैं तो आपको इसमें से कुछ लेस कॉमन सिम्टम्स दिखाई देने के लिए मिलेंगे, जो कि क्या है, जैसे कि एक है, पेन है, सोर थ्रोट है, गले में दर्द फील हो रहा है, डायरिया हो रहा है या फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है। नेक्स्ट है कंजक्टिवाइटिस या आपकी आंखों में कुछ इन्फेक्शन है, और हेडेक और लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट। इन पेशेंट्स ने मुझे ये नहीं बताया कि क्या उनका स्मेल और टेस्ट जो है वो चला गया है। ठीक है, अगर आपके स्मेल और टेस्ट चले गए हैं तो आपको जरूर से जरूर कोरोना के लिए टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सीरियस सिम्टम्स में अगर हम देखें तो इन पेशेंट को सिर्फ था कि इनको टायर्डनेस फील हो रही है, फीवर फील हो रहा है और कुछ सोर थ्रोट फील हो रहा है। तो ये लेस कॉमन सिम्टम्स में है, इन्हें अभी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्हें अपना ऑक्सीजन लेवल और साथ ही बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सभी चीजें चेक करती रहनी होंगी। और जो भी घर पर पालन करते हैं सोशल डिस्टेंस का, या फिर इन्हें अपने एक रूम में आइसोलेट हो जाना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं सीरियस सिम्टम्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हैं और वो जरूरी होता है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर्स के पास जाएं या फिर अपना टेस्ट करवाएं, जिसमें कि है आपके डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आपको जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी आप क्या कर रहे हैं, अपनी श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया या रेस्पिरेशन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर रहे हैं, या फिर आपको हो रही है ब्रीथिंग में प्रॉब्लम या आपको डिफिकल्टी हो रही है या पेन के साथ आपको ब्रीदिंग हो रही है, तब आप मान सकते हैं कि आप में सीरियस सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं कोरोना के। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें चेस्ट पेन और प्रेशर। आपको ये भी फील हो सकता है दोस्तों कि आपके चेस्ट में पेन हो रहा है और आपको प्रेशर भी फील होगा। नेक्स्ट है इसमें लॉस ऑफ स्पीच और मूवमेंट, या अगर बहुत ही ज्यादा आपको सीरियस सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे तो आपकी जो स्पीच है वो लॉस हो जाएगी और आपके जो बॉडी मूवमेंट्स है वो भी लॉस हो जाएगा। तो इन पेशेंट में उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर इनमें सीरियस सिम्टम्स दिखाई देंगे तब इन्हें अपना टेस्ट करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या सिर्फ टेस्ट से पता चल जाता है कि हमें कोरोना है या फिर हम कोरोना से पूरी तरह रिकवर्ड हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि हमें कोरोना है। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपको पहले से ही सीरियस सिम्टम्स दिखाई देने के लिए मिल रहे हैं तो भी आप मान सकते हैं कि आपको कोरोना हो गया है, क्योंकि अगर सीरियस सिम्टम्स है इसका मतलब है आपको उस इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हुए 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तब आप में लक्षण दिखाई देने लग गए हैं और आपको अब आइसोलेट हो जाना चाहिए और अपना टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों दूसरी चीज में कि क्या हम रिकवर्ड हो चुके हैं ये कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए भी आपको अपने सीरियस सिम्टम्स को सबसे पहले ध्यान में देना है। अगर आपके सीरियस सिम्टम्स पूरी
तरीके से जा चुके हैं, आप में अब सीरियस सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और साथ ही लेस कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं और मोस्ट कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो अब आप में दिखाई देना बंद हो गए हैं। इसका मतलब है कि आप अब कोरोना से रिकवर्ड हो चुके हैं। लेकिन ये जो कंडीशन होती है वो आपके 7 दिन के बाद होती है, ठीक है। जब आप मेडिसिन लेना स्टार्ट करते हैं उसके 7 दिन के बाद आपको जो है सीरियस सिम्टम्स थोड़े छुपने बंद हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से अपनी लाइफ जो है उसी तरीके से अभी रहेंगे। आपको फिर भी गाइडलाइन का पालन करना है, आपको आइसोलेट रहना है और 7 दिनों तक। या फिर एक कंडीशन ये भी है कि अगर 24 घंटे में आपकी रिपोर्ट अगर 2 बार, ठीक है, 24 घंटे में 2 बार अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव आती है तो भी आप रिकवर्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि क्या बच्चों को या फिर 50 से कम उम्र के लोगों को कोरोना वायरस का खतरा है वो बहुत ही ज्यादा कम है। दोस्तों इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी कि अभी की अगर स्थिति को हम देखें तो इसमें बच्चे और जो 50 साल के उम्र से कम जो लोग हैं वो ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कौन व्यक्ति संक्रमित हो रहा है और कौन नहीं हो रहा है। दोनों में जो है रेशियो ऊपर नीचे होते रहता है। पहले जो है इसमें कम देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अभी जो है इनके रेशियो में अगर देखा जाए तो 15% ही जो है वो 50 से ज्यादा उम्र वाले हैं। उसके बाद जो है 50 से नीचे वाले लोगों में संक्रमण देखा गया है। इटली और दूसरे जगहों में भी इसी तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों मुझसे पूछा गया था कि किन लोगों में कोरोना वायरस का जो खतरा है वो सबसे ज्यादा है। तो पहले तो जो है कि जो अनप्रोटेक्ट हैं, जो कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि अपने हाथों को बार बार नहीं धो रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं घूमने के लिए बेवजह, उन लोगों पर इफेक्ट है। जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है उन लोगों को खतरा है। और साथ ही जिनमें पहले से बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि हार्ट डिसीज है, डायबिटीज है, उन लोगों में ज्यादा खतरा बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होगी और ज्यादा से ज्यादा अपने घर पर रहें और बाहर ना निकले। दोस्तों ये थे कुछ आप लोगों के सवाल जिसका जवाब आज मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।